समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें कभी चिंता नहीं सताती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो स्वयं उसके हाथों में है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करता है। इसलिए दुखों से बचने के लिए इंसान को अपने जीवन में परिवर्तन लाना सीखना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनते हैं। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, यह आपके जीवन को ध्वंस कर देगा। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं, वह कभी स्थायी नहीं रहते। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेते, वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। वो व्यक्ति जो अपने सभी इच्छाओं को त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंताओं और परेशानियों से मुक्त हो सकता है। तुम क्यों बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह घबराते हो? तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। हमारी इच्छाएं ही हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं, इसलिए इच्छाओं का त्याग कर देना ही सुखी होने का एकमात्र रास्ता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो व्यक्ति मैं और मेरा जैसी भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में अपार शांति की प्राप्ति होती है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान बनकर जन्म नहीं लेता है, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया, क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ
इच्छित वस्तु पर नित्य चिंतन करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जीवन का आनंद न तो भूतकाल में है और न ही भविष्यकाल में। जीवन का असली आनंद तो बस वर्तमान को जीने में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। कोई भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। कर्मों का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कर्मों को ही हमेशा याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। कोई भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। कर्मों का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख ही होगा। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आपका है वो आपको हर हाल में मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक क्यों ना हो जाए। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्तों की ओर ले जाते हैं। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाए तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम बस अपना काम करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको जरूर मिलता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्टों के पास ले आए हैं तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्टों के पार भी ले जाएंगे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य के मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती हैं। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्टों के पास ले आए हैं तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्टों के पार भी ले जाएंगे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमसे हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र करना ना छोड़ें। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना,
क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, क्योंकि वो उससे कई ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें, तो समझ लेना कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आते। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समस्या के समाधान ढूंढने में किया जाए। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहता हूं जो मुझे हर प्राणी में महसूस करते हैं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव, ये तीनों समाप्त हो जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली होता है। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्णा ने अपने दिव्य ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णा आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएं, यह हमारी कामना है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।